अरे हो गया बहुत हो गया ड्रामा तुम लोगों का। फालतू का ड्रामा कर रखा है। खुल के करूंगा जातिवाद। जब सरकार जातिवाद कर सकती है तो मेरा भी हक है जातिवाद करने का। हाँ हूं मैं ब्राह्मण। ये जो यूजीसी एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। उससे इसका पेट नहीं बढ़ा, इसकी वोट बैंकिंग नहीं बढ़ी। राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख रहा जूता, ये जूता चटा देना है बीजेपी की सरकार को। ये जूता चटा देना बीजेपी की सरकार को अगर यूजीसी वापस नहीं लिया इन लोगों ने तो। ये अक्कू पंडित जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खुलकर जातिवाद इस देश के अंदर करते हैं, जातिवाद का जहर फैलाते हैं। खुल के करूंगा जातिवाद। जब सरकार जातिवाद कर सकती है तो मेरा भी हक है जातिवाद करने का। तो दोस्तों, आज भारत सरकार एक कानून लाना चाहती है और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ पन्ने लेकर आया हूं जो कि आज आप लोग देख रहे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है भारत का राजपत्र। तो दोस्तों, ये क्या है और किस तरीके का कानून भारत सरकार लाना चाहती है कि आज मैं भी इसके ऊपर सवाल उठाने लगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखना अगर आप लोग SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आते हो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी रील्स देखी होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये कानून आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब ये कानून जो भारत सरकार लाना चाहती है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस देश के अंदर ये कानून नहीं आना चाहिए। अगर ये कानून इस देश के अंदर आ गया तो जातिवाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस वीडियो को पूरा देखकर आप लोग मुझे बताना कि ये जातिवाद को बढ़ावा देगा या फिर जातिवाद की जड़ों को काटेगा, क्योंकि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर जरूर कि इस देश के अंदर कई सालों से जातिवाद किया जाता है। जातिवाद के नाम पर बहुत सारे लोगों को सताया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानते होंगे कि उन्होंने कितना ज्यादा संघर्ष कर किस तरीके से जातिवाद के कुएं से बाहर निकाला। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये कानून है जो कि भाजपा की सरकार लेकर आई है, और भाजपा की सरकार का ये कहना है कि वो जातिवाद को खत्म करना चाहती है। और इस खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पर लोगों ने इसका विरोध इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि अगर ये कानून इस देश के अंदर आया तो जगह जगह पर नारेबाजियां की जाएगी और इस कानून का पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। अब कौन लोग हैं ये जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात जान लेते हैं कि आखिर ये कानून है क्या और ये कानून क्या काम करेगा कि लोग इसका इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इस कानून का नाम है यूजीसी एक्ट, जिसके बारे में आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा। जगह जगह पर बातें हो रही है कि जो यूजीसी एक्ट है ये पूरी तरीके से सरकार को लाना चाहिए, सरकार को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए हर एक स्कूल कॉलेजेस के अंदर। तो दोस्तों, ये स्कूल कॉलेजेस के अंदर जहां पर शिक्षा का केंद्र है, तो दोस्तों उन्हीं के लिए यहां पर ये एक्ट बनाया गया है। क्योंकि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों के साथ किस तरीके से जातिवाद भेदभाव किया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं। वहां पर अक्सर बहुत सारे मामले दलित जातिवाद को लेकर आते रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो ये कानून है ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, जो कि पूरी तरीके से एक यूनिटी बनाई गई है। और हर एक पार्टी के जो मंत्री हैं, तो दोस्तों वो सभी ने मिलकर यहां पर इस कानून को बनाया है। इस कानून के काम ये होगा कि जहां पर शिक्षा का केंद्र है, तो दोस्तों जैसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये लागू होगा। जहां पर बच्चों के साथ अगर जातिवाद होता है तो दोस्तों वो उसकी कंप्लेंट लिखवाएंगे और वहां पर ये जो यूजीसी एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। यहां पर आप लोग जानते होंगे कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर अक्सर जातिवाद देखा जाता है, भेदभाव देखा जाता है। तो उसी चीज को रोकने के लिए ये कानून लेकर आई है भारत सरकार। मगर यहाँ पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर वो लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और क्यों उनके लिए ये कानून बहुत ज्यादा खतरा उनको लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये कानून जो है वो जातिवाद को खत्म करने के लिए, स्कूल कॉलेज के अंदर जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए बनाया गया। स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये कानून लागू होगा। जिनके साथ जातिवाद होता है तो दोस्तों वो कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे और उसके बाद यूजीसी एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये कानून है अब आप लोगों को समझ में आ गया। ये बहुत अच्छा कानून है कि जो जातिवाद के नाम पर जिन लोगों को सताया जाता है, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको अपना हक मिलेगा और वो लोग भी अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएंगे। मगर दोस्तों, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अब बात करते हैं उन लोगों की, आखिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इस कानून का। तो दोस्तों, इन लोगों का ये कहना है कि अगर ये कानून इस देश के अंदर आ गया, जगह जगह पर ये लागू इस तरीके
तरीके से हो गया तो हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे जातिवाद के। क्योंकि आप लोग ये बात जानते होंगे, अक्सर कुछ ऐसे मामले हैं जो कि बहुत थोड़े ही मामले हैं झूठे पाए जाते हैं जातिवाद को लेकर, क्योंकि जातिवाद तो इस देश के अंदर होता है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मगर यहां पर इन लोगों का ये कहना है कि अगर ये कानून आ गया तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लोग करवाना शुरू कर देंगे। मगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि खुलकर जातिवाद करना चाहते हैं, खुलकर जातिवाद आज भी करते हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि अगर ये कानून इस देश के अंदर लागू हो गया तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अक्कू पंडित, ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस अपलोड करता है। आप लोगों ने इस व्यक्ति को दाढ़ी वाले के साथ जरूर देखा होगा कि किस तरीके से ये व्यक्ति अपंग हो चुका है, मरीज हो चुका है जातिवाद का। और ये जो जातिवाद करना चाहता है, ये बीजेपी की सरकार को भी गालियां देता है, उसके बाद बोलता है कि बीजेपी सरकार को जूते चाटने होंगे। आप लोग जरा इस वीडियो को सुनिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस देश के अंदर किस तरीके का माहौल बना है। जय भगवान परशुराम, जय श्री राम। भाई जातिवाद कर रहा हूँ आज ये वीडियो जातिवाद के लिए देख लेना। ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण। आँख खोल के देख लो ब्राह्मण। ये वीडियो ना प्रधानमंत्री के पास भेज देना। पहले इसने तो लड़ाई लड़ा ली हिंदू मुस्लिम, उससे इसका पेट नहीं बढ़ा, इसकी वोट बैंकिंग नहीं बढ़ी। हाँ, अब दलित समाज को, समण समाज को लड़ाएगा। भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कान खोल के सुन लो। अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख रहा, जूता, ये जूता चटा देना है बीजेपी की सरकार को। ये जूता चटा देना बीजेपी की सरकार को अगर यूजीसी वापस नहीं लिया इन लोगों ने तो। अरे हो गया, बहुत हो गया ड्रामा तुम लोगों का। फालतू का ड्रामा कर रखा है। खुल के करूंगा जातिवाद। जब सरकार जातिवाद कर सकती है तो मेरा भी हक है जातिवाद करने का। हाँ हूं मैं ब्राह्मण। इनका तो पेट नहीं बढ़ा हिंदू मुस्लिम के वोट से। अब ये चले हैं दलितों को और ब्राह्मणों को और समर समाज को एक दूसरे से लड़ाने। तुम्हें मूत भी वोट नहीं देंगे, तुम्हें टट्टी भी वोट नहीं देंगे। गू खाओगे तुम, गू। इन मुल्लान ने सपोर्ट करो ना, तुम गू खा रहे हो। समर समाज के खिलाफ जाओगे, साढ़े गू खाओगे, गू। अगर इसे वापस खा लिया ना तुमने बेटा 2027 में ना, ये जूता देख लो बीजेपी वालों, ये जूता चाटोगे तुम। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी। यहाँ पर ये व्यक्ति खुलकर जातिवाद को सपोर्ट करता है, जातिवाद करना चाहता है और बोलता है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार का विरोध किया जाएगा, बीजेपी सरकार को यहाँ पर जूते चाटने की बात की जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, ये कानून इस देश के अंदर लागू होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि आज आप लोग ये अक्कू पंडित देख रहे हैं, ये अक्कू पंडित जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खुलकर जातिवाद इस देश के अंदर करते हैं, जातिवाद का जहर फैलाते हैं और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तो जातिवाद करते ही नहीं और हम लोग तो भाजपा के सपोर्ट में है। जबकि भाजपा खुद इस कानून को लाना चाहती है, खुद जातिवाद के जहर को खत्म करना चाहती है, मगर ये लोग भाजपा को धमकी देते हैं कि अगर ये कानून आ गया तो आपके साथ हम ये कर देंगे। अब आप लोग मुझे बताइएगा, क्या ये कानून सही है? क्या इस देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि आप लोग बहुत सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देख रहे होंगे, जो बड़े बड़े एंकर हैं वो भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और अब आप लोग ये बात सोचिए कि बड़े बड़े न्यूज चैनल के जो एंकर हैं, जिनको शायद मैं भी सुना करता था, वो आज खुलकर यहां पर इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जातिवाद को सपोर्ट करते हुए, और इस बात को बोल रहे हैं कि हम लोग तो जातिवाद करते ही नहीं, मगर ये कानून नहीं आना चाहिए। जब अगर आप लोग जातिवाद करते ही नहीं है तो आप लोगों को इस कानून से क्या तकलीफ है? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस देश के अंदर ये कानून आना चाहिए या फिर नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।